Hello students. Today we are going to discuss about the poem and that's name is Please Listen. In this poem the poet try to conversation styles. The poet tells us how he just wishes that people would listen to a person's problem silently instead of giving advice or telling him why he shouldn't feel that way. पोएट इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वॉट एवर हिज प्रॉब्लम ही वॉन्ट टू शेयर others but no one tried to listen him, so that's why the title is here, Please Listens. So let's read the first stanza. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I ask. Okay. In this first stanza uh, he tried to speak something, he tried to tell something, but no one listens him. Instead of listen, they give advice. And the poet says that when he asks someone to listen to him, जब वो बोलते हैं कि जब भी मैं किसी को कुछ बताने जाता हूँ तो सब मुझे सुनाते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, और क्या देते, सजेशन देते, एडवाइस देते, तुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करता. दे हैव नॉट डन व्हाट ही हैज़ आस्क्ड. वो समझते भी नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या कहना है, पहले बात नहीं सुनते. सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट. देन सेकंड स्टैंजा, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feeling. जब वो बोलते कि when I ask you to listen to me, मैं आप जब बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सुनो, प्लीज़ मुझे सुनो, लेकिन आप क्या करते हो, शुरुआत करते हो आप खुद की बोलने की चालू करते हो. वाई आई शुड फील दैट वे, मुझे ऐसा क्यों लगता है, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग, ऐसा क्यों लगता है कि मेरी भावनाओं की आप क्या कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो. दे आर ट्रैम्पलिंग ऑन हिज फीलिंग. वो जो मैं मेरे भावनाओं कर, मेरे जो वर्ड्स है, मेरी फीलिंग्स है, वो कोई भी समझ में रहे, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग्स. सो दैट्स वाई ही सेज दैट व्हेन ही आस्क्स समवन टू लिसन टू हिम एंड दे टेल हिम व्हाई ही शुडंट फील दैट वे, they are trampling on his feelings. Okay. Then third stanza, when I ask you to listen to me, then he says that hmm, then he says that when I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, staying as that may seem. देन ही से दैट व्हेन ही आस्क समवन टू लिसन टू हिम, जब भी वो किसी को कहता है कि प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी भावनाओं को समझो, एंड दे फील दैट दे हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और उसको क्या लगता है कि नहीं, उसको प्रॉब्लम, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ये भावनाओं में रहते हैं कि अरे उसका प्रॉब्लम है, हम क्यों सॉल्व करें. सो दैट्स वाई दे गिव अस सजेशंस. दे हैव फेल्ड हिम. ओके. इवन दो दिस मे अपियर स्ट्रेंज, फिर भी वो उनके लिए वो अननोन रहते हैं, उसकी जो भावना है, उसके प्रॉब्लम है, वो परिचित नहीं रहते, लेकिन वो सजेशन देने के लिए आगे आते हैं. ही सेज दैट ऑल ही आस्क इज दैट द पर्सन शुड लिसन, नॉट टॉक और डू, जस्ट लिसन. और वो जो कहते हैं, लोगों को अपील करते हैं, द पोएट्स अपील टू द पीपल. ही सेज दैट ऑल ही आस्क इज दैट, वो इसलिए क्यों कहना चाहते हैं, ऑल ही आस्क इज दैट द पर्सन शुड लिसन, लोगों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना, पहले सुनना चाहिए, नॉट टॉक और डू, कृति करने के पहले, बोलने से पहले हमें पहला अच्छा लिसनर होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लिसन. देखो आप सभी को, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड इलोक्यूटर, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट लिसन केयरफुली.
आगे वाला क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसको पहले सुनो, उसका जो प्रश्न है उसका जो क्वेश्चन है व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स यू रियलाइज देयर प्रॉब्लम्स, आफ्टर दैट यू गिव योर ओपिनियंस ऑन इट. नेक्स्ट, listens, all I ask is that you listen. Then he says that listen aika, listen, all I ask is that you listen. जो भी मुझे कहना है आपको सुनना पड़ेगा. Don't talk or do, just hear me. क्या कहते हैं? Don't talk, अभी बीच में मत बोलो, अब कुछ भी मत करो, पहले सुनो. जस्ट हियर मी, मुझे सुनो, मेरा प्रॉब्लम सुनो. हाँ, डोंट गिव मी सजेशंस. एडवाइस इज चीप, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. देखो वो क्या कहते हैं कि एडवाइस बहुत ही सस्ते हैं. एवरी वन ट्राई टू गिव द सजेशंस, दिस इज वेरी ट्राइपल थिंग्स. सो ही सेज दैट एडवाइस इज चीप, एट 20 cents he can get advice from the newspaper columnist of a paper like Dear Abby and Billy Graham. वो बोलते हैं कि एडवाइस देना बहुत सस्ती जैसी बात होगी, जैसे कि सेंट्स विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्रैम इन द सेम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की तरह मिलने वाला ये एडवाइस है. एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ. वो क्या वो कहता है कि ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ, वो दूसरों की केयर करने से बजाय मैं खुद की केयर कर सकता हूँ. ही इज़ नॉट हेल्पलेस, और क्या वो हेल्पलेस नहीं, मैं अपने बलबूते पर क्या खड़ा हूँ. आई एम नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, आई एम I am stable and I depend on myself. He is not helpless. He may be discouraged or he may be uncertain, but he is not helpless. वो क्या कहते हैं कि एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे लिए तत्पर हूँ, मेरा काम करने के लिए मैं आई एम रेडी टू डू माई वर्क. आई कैन नॉट हेल्पलेस, मैं असहाय नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड faltering. He says that मीन्स आई एम नॉट डिस्करेज पर्सन, और ही मे बी अनसर्टन, वो अनिश्चितता के तौर पर भी नहीं है, वो एक स्ट्रांग पर्सन है, बट ही इज़ नॉट हेल्पलेस. वेन समवन डज समथिंग फॉर हिम, जब भी उसको लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, वेन एवर ही फील्स आई हैव टू डू समथिंग, देन ही कैन डू by himself, and then that helper is contributing to the poet's feeling to fear and inferiority. Okay, the next stanza, when you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. Then he says that वो क्या कहता है, but if someone accept as a simple fact that the poet feels that what he feels, लेकिन पोइट कहते हैं कि जब भी किसी को लगता है कि उसे ये हमारा सजेशन स्वीकार करना चाहिए, हाँ, बट इफ समवन एक्सेप्ट एज अ सिम्पल फॅक्ट दॅट द पोइट फील्स व्हॉट ही फील्स, म्हणजे पोइटला काय वाटते ते त्यालाच काय वाटत आहे, म्हणजे पोइटला असंच वाटत असेल का जसं मला वाटत आहे तसंच पोइटला वाटतं का, असं जेव्हा विचार करेल, हावेअर इरॅशनल, ओनली देन कॅन द पोइट स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स दॅट persons and get on with the work of finding out what is the reasons or for the irrational feeling. ओके, यहाँ तक स्टांजा हो गया. द नेक्स्ट स्टांजा, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन नीड टू डू मार्स, देन ही सेज दैट व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी, जब कोई भी मेरे लिए कुछ करता है तो क्या करता है, दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी, मुझे कुछ मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए आपका यही योगदान दो, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर, जो मेरे मन में जो डर है, मेरे मन में जो इनएडिक्वेसी मीन्स अपर्याप्तता, इनएबिलिटी, सो यू हैव टू शेयर, यू हैव टू गिव मी योर fear, you have to give me your courage. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince. Okay, uh, when the reasons for his irrational feeling become clear to him,
The answers to his questions become obvious, and he then needs no advice. He says that irrational feeling makes sense only when one understand the reasons behind them. वो कहते हैं कि irrational feeling जब वही, he said that irrational feeling makes sense. जो irrational feeling means it is not a favorable feelings. It is not favorable feeling when one understand the reasons behind it. जब भी कोई irrational feeling वो है, जब वो फीलिंग के पीछे क्या मकसद है, वो दुखी क्यों हो गए, वो पोइट को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों सोच रहा है, इसकी कंडीशनल मेंटली कंडीशंस क्यों ऐसी डिस्टर्ब है, जब जब भी कोई इस तरह सोचता है तो उसका एडवाइस हमें लेना चाहिए. वेन वन अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड देम. ओके, ही guesses that the पर्याप्त, then he says that